नमस्कार, मेरा नाम है सोनेंद्र और आप देख रहे हैं द ब्लू लाइन। ये मेरे गांव का सरकारी स्कूल। मैंने भी अपनी प्राथमिक शिक्षा यहीं से ग्रहण की थी। पिछले दिनों सरकार के आदेश हमने पढ़े थे कि बच्चों की संख्या कम होने के कारण वो 923 स्कूलों को बंद करने जा रही है। सरकार को बच्चों की कम संख्या दिखाई दे गई, लेकिन सरकारी स्कूलों में आखिर ये संख्या लगातार कम क्यों हो रही है, इसके पीछे के कारण दिखाई नहीं दिए, या यूं कहें वो देखना ही नहीं चाहती। सरकार पर प्राइवेटाइजेशन का ऐसा भूत सवार है कि वो धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को इस हालत में पहुंचा रही है कि वहां से उसे स्कूल को बंद करने में कोई भी परेशानी न हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्कूल के गेट पर किसी प्रकार का कोई गार्ड, चपरासी, गेटमैन मौजूद नहीं है। कोई भी असामाजिक तत्व, शरारती तत्व किसी भी समय स्कूल के अंदर प्रवेश कर सकता है। क्योंकि सरकार की मंशा इन स्कूलों की हालत सुधारने की नहीं है। अगर ऐसी होती तो किसी को रोज़गार भी मिलता, स्कूल की हालत भी सुधरती और आज के युवा को यूं आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होता। खैर छोड़िए, मुद्दे की बात करते हैं। चलिए आइए आपको ले चलते हैं स्कूल के अंदर, दिखाते हैं स्कूल के अंदर का माहौल। स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये समस्या गुरुजी की नहीं है, क्योंकि गुरुजी के लिए रोज़ एक साफ सुथरा कैंप पर पानी का रखवाया जाता है। अब बच्चे अपनी प्यास कैसे बुझाएं, ये उनकी समस्या है। वो पास ही बने तालाब में अपनी प्यास बुझाने जाएं, ये या फिर टंकी का ये गर्म पानी पीकर वो अपनी प्यास बुझाएं, ये बच्चे खुद तय करें। स्कूल के पास में ही तालाब बना हुआ है। गार्ड न होने की वजह से अनहोनी की आशंका भी हमेशा बनी रहती है। स्कूल के अंदर जब हम गए तो एक संतोषजनक बात जो लगी वो ये थी कि टीचर्स अपनी कक्षा में मौजूद थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ हमने एक गंभीर समस्या भी देखी। वो समस्या क्या थी, चलिए आइए आपको भी दिखाते हैं। क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं, गरीब समुदाय या फिर यूँ कहें कि आरक्षित वर्ग के पढ़ते हैं तो गलत नहीं होगा। यही कारण है कि गांव वाले भी स्कूल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे ही हमने स्कूल की दूसरी कक्षा में प्रवेश किया तो यहाँ देखिए टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन 44 डिग्री तापमान पर ये देखिए आप, पंखा नहीं चल रहा है और 5-6 घंटे ये बच्चे बिना पंखे के कैसे रहें। लेकिन इन्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। ये दिहाड़ीदार मजदूरों के बच्चे हैं, कामगारों के बच्चे हैं, और निजी स्कूलों में भारी भरकम फीस ये नहीं दे सकते। और यही इनका परेशानी का मेन कारण है। इसी बीच एक और कक्षा में हमने जाके देखा, वहाँ पर भी हालात ज्यों के त्यों थे। हमारी आवाजाही को देखकर टीचर्स कक्षा से बाहर आ गए थे। ये देखिए, यहाँ पर भी पंखा नहीं चल रहा है और टीचर क्लास में है। इस बारे में जब मैंने टीचर से बात की, उनसे जानना चाहा कि सर पंखों का अभाव क्यों है, इतनी गर्मी में भी ये बच्चे आखिर क्यों मजबूर हैं बिना पंखे के कक्षा में बैठने के लिए। तब इन गुरुजी ने बड़ा ही संतोषजनक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पहले भी तो बच्चे पढ़ते थे, पहले भी न बिजली होती थी न पंखे होते थे, और पेड़ों के नीचे बैठकर भी तो पढ़ाई होती थी। आपको मेरा शत शत प्रणाम आदरणीय गुरुजी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर पंखे न हों, या फिर पानी की व्यवस्था न हो, या वो भी पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं इतनी गर्मी में? शायद नहीं, क्योंकि सरकार आपको अच्छी सैलरी देती है और आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बजाय किसी निजी स्कूल में पढ़ाते होंगे। यही कारण है कि आपको इन बच्चों की परेशानी नज़र नहीं आ रही। साथियों, सिर्फ इस वजह से कि ये बच्चे आम आदमियों के हैं, गरीबों के हैं और ज़्यादातर आरक्षित वर्ग के हैं, हम इनको इनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो इस देश में मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही बनेगा और एमएलए का बच्चा एमएलए बनेगा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, उसको गरीबी से बाहर निकाले, गरीबी रूपी कोड से वो हमें मुक्त करे। लेकिन इन हालातों में ये संभव होना मुश्किल है। तो ये थे सरकारी स्कूल के हालात, हमने आपको दिखाए। आपकी उदासीनता कहीं इन बच्चों को भारी न पड़े, कहीं इन बच्चों के भविष्य को भारी न पड़े, इसकी कीमत कहीं इस देश को न चुकानी पड़े। इसलिए आवाज़ उठाएं, इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों के पास ये पहुंच सके और वो संज्ञान लेकर मामले में कुछ अच्छा एक्शन लें।